तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू प्रेप पॉइंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सर कहाँ गायब हो गए आप? सर बीएमयू बीटेक का पेपर खत्म हुआ, सर आप तो गायब हो गए। सर हमारे और भी एग्जाम है सर। सर हमारे और भी एग्जाम है सर, उसके लिए भी तो गाइड कर दो। अरे किस तरीके से और भी एग्जाम को देना है सर? अगर मेरा किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता बेटा एमयू का पेपर खराब हुआ है, उन्होंने बेटा जिन लोगों ने सीयूटी भर रखा है सर, उनके लिए भी तो थोड़ा गाइड कर दो। इतने सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज आ रहे थे, यस सर मेरे को थोड़ा सीयूटी के बारे में बता दीजिए सर, सीयूटी के लिए किस तरीके से करें, क्या करें सर। बेटा टेंशन मत लो, आज से ही आपके भैया जी, आपके सर भैया सीयूटी के लिए भी वो सारी चीजें करेंगे जो आपके एमए बीटेक के लिए, जो आपके जेई मेंस के लिए किया था बच्चा पार्टी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आज आपको बेटा पूरी एकदम स्ट्रेटजी के साथ हर एक चीज बताने का मैं प्रयास करता हुआ दिख जाऊंगा। और आज से ही आपकी बेटा क्लासेस चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये जो बचे हुए 15 से 20 दिन है आपके सीयूटी के अंदर, मैथमेटिक्स में किस तरीके से बेटा आप 230 टू 40 मार्क्स आराम से ला सकते हैं आउट ऑफ 250। ठीक है, तो भैया बिना कुछ देरी किए हुए आप ध्यान से इस वीडियो को एकदम बेटा बिना किसी स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से पहले सुन लेना। जो बच्चों को थोड़ा बेसिक आइडिया नहीं है बेटा सीयूटी के मैथमेटिक्स के बारे में, सर कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है सर, कितने एक क्वेश्चन सही करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं सर, कितनी निगेटिव मार्किंग इसमें है भी कि नहीं है सर, क्या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आता है, क्या ओएमआर बेस्ड पेपर आता है, या फिर सर ओएमआर बेस्ड नहीं आता है सर, या सीबीटी मोड का टेस्ट होता है। तो वो सारी चीजें बेटा इस पूरे वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी बेटा। तो चलो आओ आगे कंटिन्यू करा जाए। सबसे पहले बात अगर हम करें बेटे, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे मेरे भाइयों और बहनों बात करें, तो हम इसके पैटर्न की अगर मैं आपसे बात कर लूं बेटा, तो मैथमेटिक्स, क्योंकि बेटा आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स के अंदर ही आपकी मैं हेल्प करने वाला हूं, तो भैया पहले मैथमेटिक्स के बारे में वो सारी चीजें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में जरूरत के वाली चीजें हैं बेटा। देखो सबसे पहली बात बेटा कि सर इसकी पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो इसमें टोटल आपके पास बेटा कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं। और ऑल क्वेश्चन बेटा हमारे पास कैसे होते हैं, कंपलसरी होते हैं। भूलना मत बेटा मैंने क्या बोला, सर टोटल हमारे पास बेटा 50 क्वेश्चंस आते हैं। और 50 क्वेश्चंस में से ये सारे क्वेश्चंस आपको बेटा क्या होते हैं, करने होते हैं। आई होप समझ पा रहे होंगे बेटा। बोलोगे सर बिल्कुल। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी 1 होता है बच्चा पार्टी, जिसके अंदर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स के बेटा कितने 15 क्वेश्चन होते हैं, ये भी कंपलसरी होता है। और सब सेक्शन यानी कि बेटा जो आपका कोर मैथमेटिक्स होता है, इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ओवरऑल आपके पास 50 क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपको 1 आवर की अप्रोक्सीमेट मिलती है बेटा 50 क्वेश्चंस के लिए। आई होप समझ पा रहे होंगे आप बात को। मैं आपसे बता रहा हूँ बेटा, मैं उम्मीद के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने जब इसके पेपर को विजुअलाइज करा, एनालाइज करा ना बेटा, तो मैं जितने भी बीटेक या फिर जेईई मेंस की तैयारी करने वाले हो ना बेटा, आप लोगों के लिए ना ये वाली मैथमेटिक्स हुआ होगी बोर्ड से भी निचले स्तर का, तुम मान सकते हो। सीयूटी का एग्जाम मैंने 2022 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस देखे। कुछ ही क्वेश्चन बेटा, अगर ये 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें 10 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से लेवल ठीक होंगे, बाकी 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम फोड़ दोगे आराम से, टेंशन मत लेना। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे मेरी बातों को। एग्जाम में अगर मैं बात करूं बेटा, तो टोटल कितने, एक सही मार्क्स करने पे बेटा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको सर +5 मार्क्स मिलते हैं, और एक आपको बेटा गलत करने पे बेटा आपके पास -1 मार्किंग होती है, यानी कि माइनस मार्किंग भी आपके पास होती है। टोटल बेटा जैसे कि आपने बताया कि सर एक क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 250 का टोटल हमारे पास मैथमेटिक्स का स्कोर बनता हुआ दिखता है अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए। लेकिन बेटा इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, -1। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका डिडक्शन हो जाता है -1 मार्क्स। आई होप समझ गए होंगे पूरा पैटर्न आप। ठीक है, तो इसका बेटा 2 सेक्शंस में पेपर आपके पास मिलते हैं। पहले सेक्शन में बेटा अप्लाइड मैथमेटिक्स, दूसरे सेक्शन में आपके पास कोर मैथमेटिक्स होती है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 250 नंबर्स का होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे 5 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे -1 मार्क्स मिलता है। आई होप इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। बोलोगे सर बिल्कुल। उसके बाद सर थोड़ा सा मेरे को ना सर थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दो सर, कि सर मैथमेटिक्स का जो कोर्स चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में बेटा क्या सिलेबस है। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, जिस तरीके से बेटा आप जेई का पेपर देते हो, आप एएमयू का पेपर्स देते हो, उन सब के अंदर क्या होता है कि बेटा वो 11th 12th दोनों का पोर्शन पूछते हैं। लेकिन अगर आप बेटा सीयूटी का एग्जाम देने जाते हो, तो जो भैया आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है ना बेटा, वही आपका एक्चुअल सिलेबस है किसका, सीयूटी मैथमेटिक्स का कोर्स सब चैप्टर्स का। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि 12th की जो आपके पास एनसीईआरटी का सिलेबस है,
12th एनसीईआरटी का जो आपके पास सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही तुम्हारा सीयूटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। जैसे अलजेब्रा के अंदर क्या बेटा, सेट रिलेशन एंड सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स नहीं है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम लोग आईटीएफ के नाम से जानते हैं, आप लोग तो आईटीएफ या आईटीएफ बोलते हो, बोलोगे सर बिल्कुल बोलते हैं। मैट्रिक्स हो गया बेटा, मैट्रिक्स से इतने चिंदी चिंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, आप देखोगे तो आप हंसोगे। और आपसे देखो ना बेटा, अगर मैं शुरू करने वाला हूँ ना तो आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस में आ जाओगे बेटा तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल्स है बेटा, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैलकुलस के अंदर का पोर्शन है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो बेटा इसके अंदर आपके पास वेक्टर और बेटा 3D ज्योमेट्री है और लीनियर प्रोग्रामिंग है, और इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, 4-5 क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। भी मैं ये भी बता दूंगा बेटा, पूरे पीवाईक्यू का आपके पास एनालिसिस भी दे दूंगा, तो आपको आइडिया और भी लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर इसमें इजी हैं, आप देख पा रहे होगे। कैलकुलस तो आप बड़े प्यार से बना दोगे, इधर रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन बड़े ही चिंदी लेवल के आपके पास आ रहे हैं। और लास्ट वन बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, केवल और केवल प्रोबेबिलिटी है। समझ गए आप? बोलोगे सर बिल्कुल। ये आपका बेटा क्या है, जो आपके 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है, सेम वही आपके सीयूटी मैथमेटिक्स कोर चैप्टर्स का सिलेबस है। आई होप इतनी बातों को आप क्लियर हो रहे होंगे। बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है सर। आ जाते हैं अब यार कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पहली बार सीयूटी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 में सीयूटी बेटा आपका स्टार्ट हुआ था, 23, 24, 25 यानी कि 4 साल का पीवाईक्यूज अवेलेबल है बेटा सीयूटी का। उसमें सारे चैप्टर का ब्रेकडाउन दे दिया बेटा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। आपको यहाँ से बहुत अच्छे से आइडिया लग रहा होगा, जैसे कि ओहो, इसमें थोड़ी सी बेटा गड़बड़ी हो गई है मेरे से ही, कोई बात नहीं है, इसको मैं ठीक करने का 1 मिनट में प्रयास कर देता हूँ। वेट अ सेकंड प्लीज। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थोड़ी सी एनालिसिस देख लिया जाए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि 2022 में सीयूटी स्टार्ट हुआ था, तो 2022, 2023 और 2024 और 2025 के हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से बेटा ये सारे किस चैप्टर से किस ईयर के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हैं, उन सब की एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी बच्चा पार्टी। तो आप बहुत ही प्यार से देख सकते हैं बेटा कि जैसे कि आप रिलेशन और फंक्शन के अगर आप देख पा रहे होंगे बेटा, तो 2022 में 3 क्वेश्चन आया था, और तो 23 में बेटा आपके पास 4 क्वेश्चन आया, 24 में 2 क्वेश्चन आया, 25 में 2 क्वेश्चन आया। हालांकि ये क्वेश्चंस कमी है, लेकिन फिर भी बेटा 2-4 क्वेश्चन का वेटेज लेके चैप्टर चलने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2-3 क्वेश्चंस लेके चलने वाला है भैया। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स बेटा आपको पता है डिटरमिनेंट से बेटा 2025 के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। लोग सोच रहे हो एक छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपको आती है, आपको रो एलिमेंट्री कॉलम्स आते हैं, आपके कुछ 2-4-10 फॉर्मूलेज आते हैं, देन ये चैप्टर बड़े प्यार से आपसे निपटता हुआ दिख जाता है, और बहुत अच्छे से बेटा आप अच्छा स्कोर भी कराता है आपकी एग्जाम के अंदर। आई होप मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। सेम वही बेटा आप कंटिन्यूटी में आ जाओ तो 3 से 4 क्वेश्चन का अगर आप देख पा रहे होगे, तो ऑन एन एवरेज बेटा 4 से लेकर 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहा है। 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आप मान सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भैया 3, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, यानी कि बेटा 5 से लेकर 7 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहा है। अगर इंटीग्रल की आपसे बात करूं बेटा, डिफिनिट और इनडिफिनिट्स को मिला के, तो ये भी देखो भैया अपने पास क्या आ रहा है कि 5 से लेकर बेटा 6 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज वेटेज लेके चलने वाला चैप्टर्स है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पिछली बार बेटा 2022 में एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन जैसे हम 23 में आए बेटा 3 क्वेश्चन आया, फिर 2 क्वेश्चन आया, फिर 3 क्वेश्चन, यानी कि बेटा 3 क्वेश्चन का 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहा है ये चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन 2022 में 5 क्वेश्चन आया, 24 में बेटा 3 क्वेश्चन आए हैं, और 23 में 3 क्वेश्चन आया, 24 में भी 3 क्वेश्चन आया, और 25 में 4 क्वेश्चन आए, यानी कि बेटा ये 4 से लेके बेटा 5 क्वेश्चन का वेक्टर बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या कर रहा है, वेटेज लेके चल रहा है ना। यानी कि सर ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आप बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, लेकिन हाँ ये 4 से 5 क्वेश्चन हमको दे रहा है, तो बेटा हमको क्या जाता है, हम आराम से पढ़ के इसको निपटा सकते हैं अपन। बोलेंगे सर बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर अलजेब्रा की बात करें बेटा, वेक्टर अलजेब्रा, तो भैया ये भी 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज लेके चल रहा है। 3D का सबसे ज्यादा बेटा 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, बट लेकिन अभी इसका थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, यानी कि मैक्सिमम लेके बेटा 3 से लेके आप बेटा 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आप किसको लेके चल सकते हो बेटा, 3D की बात लेके चल सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि पहले ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे,
उसकी वजह से 6 क्वेश्चन इससे पूछा रहा है, लेकिन ऑन एवरेज बेटा 4 से 5 क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से भी पूछी जा रही है। और भैया 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपकी प्रोबेबिलिटी से भी पूछी जा रही है। आई होप इतना तो आइडिया लग गया होगा कि बेटा कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कैलकुलस भी अच्छे से कर लेते हो बेटा तो आपका काम आसान होता हुआ दिख जाएगा। अगर आपने अलजेब्रा कर लिया तो भैया गुड एंड इनफ है। और नीचे के बेटा आपने ज्योमेट्री वाले पोर्शन यानी कि वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी कर ली। चिंदी चिंदी क्वेश्चन है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग, तो एक दिन के अंदर 2 घंटे का टॉपिक है, 2 घंटे पढ़ता है तो ये चैप्टर बड़े प्यार से निपट जाता है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन देख रहे हो, 5 से लेकर 6 क्वेश्चन का वेटेज लेके चलने वाला ये चैप्टर्स है। अब बहुत बेटा मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, जब तू देखेगा ना इसके क्वेश्चंस, अगर तूने बीटेक लेवल की तैयारी करी है तो तेरे को ना बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा। जो पता है तेरे को इस तरीके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला बता दो बेटा, कि 2 की पावर फॉर्मूला पे एकदम बेस्ड एकदम क्या आ रहा है क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने एनालाइज करा है। आज आपकी क्लासेस भी अगर शाम को मैं लेता हूं तो आप देख लोगे बच्चा पार्टी कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। मैं बेटा थ्योरीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला, थ्योरीज पढ़ाने वाला नहीं हो बच्चा। हम केवल आपको बेटा आपके पीवाईक्यूज के सीबीएसई के कुछ सैंपल पेपर्स और आपके बेटा एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं ये कराऊंगा, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका फायदा होता हुआ दिख जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हमारे पास टाइम है नहीं कि हम सारा कुछ लेके बैठेंगे, एक एक चीजें कराने बैठेंगे बेटा तो बहुत ज्यादा समय आपका चला जाएगा। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे बेटा एक प्रैक्टिस सेशन से लेके आएंगे, हर दिन बेटा चैप्टर वाइज को प्रैक्टिस करते हुए निकलेंगे, उसके पीवाईक्यूज भी उसी में सारे करेंगे और साथ साथ में बेटा बच्चा पार्टी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी करते हुए चलेंगे। आई होप मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा जिद करोगे बेटा तो कुछ टॉपिक भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आपकी नहीं है। अब बेटा बात ये आती है कि सर आप किस तरीके से, हाउ प्रेप पॉइंट्स हेल्प यू सक्सीड, यानी कि आपके सक्सेस में हम किस तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे बेटा, तो ध्यान से सुन लो। आपके बेटा हम क्या करने वाले, आज से ही आपका बेटा क्लासेस में सीयूटी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको बेटा सारी चीजें आपकी एक्यूरेसी पे काम करवाऊंगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगा, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इंक्लूड करके लेके आऊंगा, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको डिस्कस कर लूंगा, और बहुत अच्छे जो रिकरिंग क्वेश्चंस हैं यानी कि जो बार बार आ रहे हैं बेटा उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। और रियल एग्जाम टाइम का फॉर्मेट भी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि इस तरीके से यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, एकदम पूरा एकदम बेस्ड होगा बेटा आपके एग्जाम पैटर्न पे, सिलेबस एकदम अलाइंड होगा और अच्छे से बेटा उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, और आप बेटा अगर जिस तरीके से आप चाहते हो या फिर आपको कोई स्पेशल सेशन चाहिए होता, अभी आपने कोई चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आपको लगता है जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकता है बहुत सारे बच्चे ने नहीं पढ़ी है, अगर आप मेरे से बोलते हो बेटा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप सारे के बोलते हो सर मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग करा दो, क्योंकि आपको पता है बेटा कि सर ये जेई के सिलेबस में शायद लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है बेटा, जेई के सिलेबस में लीनियर प्रोग्रामिंग शायद नहीं है ही नहीं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर इक्वलिटीज वहां से गायब हो चुकी है, लेकिन जो एएमयू की तैयारी करने वाले थे बेटा उनके सिलेबस में है। इस बार एक क्वेश्चन भी आया था, पिछली बार एक क्वेश्चन नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, चीजों को बेटा अच्छे से करते हुए चलो, अभी ज्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास मत करना, पीवाईक्यूज को बनाओ, प्रैक्टिस करो, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के जहां से क्वेश्चन तेरे को मिल जाए वहां से तू प्रैक्टिस करना शुरू कर दे बेटा, बस क्वेश्चंस बनाता हुआ चला जा। 10-15 दिन का, 15 दिन के आसपास का आपका समय है, क्योंकि 11 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, 11 मई से। अब इसी के किसी ने भी जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा बेटा तब तक अपन एकदम बहुत ही सिक्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता है कि इसका एग्जाम किस डेट पे होगा मैथमेटिक्स का, बट लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम आ जाएगा बेटा, जिस दिन आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम सबको आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे भैया कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप देख लो कि आपका एग्जाम कहाँ पे है, किस सिटीज के अंदर है, क्या क्या चीजें आपको करनी है। और दूसरी बात, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं अगर आपको बताऊं बेटा, जो सीयूटी बेटा, सीयूईटी 2026 की अगर आप मेरे से बात कर रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेना बेटा, ये ओएमआर बेस्ड पेपर नहीं होता है, ओएमआर बेस्ड नहीं होता है बेटा, ये सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये कैसा होता है बच्चा पार्टी, ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि भैया ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ओएमआर बेस्ड नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और भी बात बेटा कि सर आपकी जो मैथ यानी कि भैया प्रेप पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही होंगी, तो बेटा प्रेप पॉइंट्स पे आज से ही आपकी क्लासेस, आज से आज से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी बेटा। और आज शाम का जो आपके पास सेशन होगा उसके अंदर हम रिलेशन और फंक्शंस देखेंगे। रिलेशंस, अभी तो फंक्शन का डिसाइड नहीं है लेकिन रिलेशन तो देखेंगे। रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे बेटा,
इसके बेटा कुछ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और साथ में इसके 2022 से लेकर 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज होंगे इस चैप्टर से, उसे भी डिस्कस करते हुए निकलने वाले हैं बच्चा पार्टी। आई होप मेरी इस भावनाओं को आज समझ पा रहे होंगे बच्चा। अब 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं बेटा। देखो, अगर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि सर आप किस तरीके से हाउ टू स्कोर 240 प्लस मार्क्स। देखो यार, ये जो आपके पास टारगेट है, ये बहुत ही अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, बहुत ही चिंदी टॉपिक है। अगर तेरे को 250 में से लेके 240 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, तो मैं कह रहा हूं बेटा, जो भी जेई या फिर एमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपके लिए पूरा एकदम चिंदी टॉपिक बनने वाला है। किस तरीके से? देखो यार, इसमें ना आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी? फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इट्स मीन दैट बच्चा पार्टी, अगर तेरे को फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पढ़ तो रखा है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी सारे एग्जाम तुम्हारे हो चुके हैं। तुमने सीयूटी बस एग्जाम आने वाला है, तुम्हारा एमयू बीटेक का पेपर हो गया, तुम्हारा जेई का पेपर हो चुका है बच्चा पार्टी। अभी तूने सिलेबस तो 90% आपने कवर कर ही लिया है बेटा। सिलेबस आपने 99% आपने कवर कर रखा होगा। जो नया सिलेबस है, जैसे कि बेटा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है, वो अगर आप चाहो तो इस 15 दिन के अंदर जो न्यू चैप्टर्स हैं, जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, आप उसे एक बार पढ़ लेना बेटा। जो न्यू चैप्टर आपके लिए हैं, जो आपने कभी आज तक पढ़े ही नहीं पढ़े हैं, आप एक बार उसे पढ़ने का प्रयास कर लीजिएगा, उसे अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। देखो गधा लोग, ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला कि लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। समझ गए? वो प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली है? क्लास 11th वाली नहीं, क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी है। आई होप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। ठीक है, यस सर, सिलेबस मेरा डन है सर। कुछ नए चैप्टर वही पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में अभी आने वाले हैं, जो कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे समझा कि नहीं समझा? अरे बोल, चमका कि नहीं चमका? बोलेगा सर बिल्कुल चमक गया, 1 नंबर यार। अभी देखो, थर्ड नंबर अगर मैं आपसे बात करूं बच्चा पार्टी, देखो यार, ज्यादा कुछ फोकस करना मत करना बेटा, आप मॉक टेस्ट बनाओ। अगर आपको कहीं मॉक टेस्ट मिल जाता है इसका, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, मॉक टेस्ट ना आपके एनटीए के वेबसाइट पे ना, जो सीयूटी का मॉक टेस्ट आपको वहीं पे प्रोवाइड करता है, आपका खुद ही एनटीए आपको प्रोवाइड कराता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होंगे बेटा, वही तुमको एज अ मॉक टेस्ट, एज अ सैंपल पेपर तुम्हें क्या करता है बेटा, प्रोवाइड करवाता है। तो वहीं पे जाके एक आध दो मॉक टेस्ट दे लेना, उससे तुम्हारा आइडिया लगेगा तुम्हारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर। अरे समझा कि नहीं समझा? मैंने क्या बोला? एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे खुद ही जो उनके पीवाईक्यूज होते हैं ना, उनको एज अ मॉक टेस्ट वो तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो तुम उसे जाके एक बार दे के आना, तुमको वहां से आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने बोला ना बेटा, बहुत ही ज्यादा चिंदी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। अरे समझा कि नहीं समझा? बोलोगे सर बिल्कुल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस समय आपको क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही आपको बनाने हैं बेटा। ज्यादा कुछ नया पढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना, पढ़ चुके हो, बहुत पढ़ लिया बेटा। 240 मार्क्स मैंने बताया बेटा, जब भी मैं आपका सिलेबस शुरू करूंगा, जिस दिन से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा ना, आप देखोगे कि बहुत चिंती तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनता हुआ दिख जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को आप रिवीजन करके जाते हो, तो आराम से बेटा 240 प्लस मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो अपने सीयूटी एग्जाम मैथमेटिक्स के अंदर। आई होप मेरी भावनाओं को आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज के लिए इस वीडियोस के अंदर ये, आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी। जो नए बच्चे सीयूटी के लिए जो मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर कि आपने बीटेक के लिए तो बहुत कुछ पढ़ा दिया बच्चा पार्टी, सर आप एक बार सीयूटी के लिए पढ़ा दो यार। तो बिल्कुल बच्चा, आज से आपकी जो क्लासेस है, ला आप एक काम करिएगा बच्चा पार्टी, आज से आपकी जो क्लासेस है वो प्रॉपर एकदम सीयूटी बेस्ड होंगी। जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता है, तुम्हारे सर हर दिन आएंगे, हर दिन सेशन लेने का प्रयास करेंगे। मैं अभी बेटा हो सकता है तो कुछ क्लासेस अगर मैं ना भी ले पाऊंगा, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए बेटा इस वीडियोस के अंदर इतना ही रख लेते हैं। एक बार जो नए बच्चे जुड़े हुए बेटा, इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। आप एक छोटा सा कमेंट करिएगा सर कि कौन कौन से चैप्टर आपके तैयार हैं, या फिर आपको बेटा एकदम तैयार हो बेटा सीयूटी के लिए। और एक बार जो नए बच्चे सीयूटी के लिए जुड़ रहे हो बेटा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको सारा अपडेट, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हुए मैथमेटिक्स के लिए मैं देखता हूँ मिल जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और जय हिंद।